हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह और मुकामात मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन हैं और कुछ मुकामात को ख़तरनाक भी माना जाता है। आज हम आपको पाकिस्तान में मौजूद कुछ ऐसे ही मुकामात के बारे में बताएंगे जिनके बारे में ना तो आप यकीनन जानते होंगे और ना ही आपने कभी सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं टॉफेक्स टीवी। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास मौजूद है शहर रोगान। दोस्तों, ये इलाका या मुकाम बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला से 18 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जगह को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये इलाका क्यों दिलचस्प है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस जगह में बहुत सी गारें बनी हुई हैं और ये गारें किसने बनाई हैं कोई भी नहीं जानता। यही नहीं दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि ये तमाम गारें 1300 साल तक या उससे भी ज़्यादा पुरानी हो सकती हैं। साइंटिस्ट इन गारों के अंदर भी जा चुके हैं और इन गारों में इनको अब तक 15,000 से ज़ायद कमरे मिल चुके हैं जिनमें खिड़कियां तक भी मौजूद हैं। इन्हीं पहाड़ों के अंदर बहुत सारे रास्ते भी बनाए गए हैं जो कि इन कमरों को आपस में जोड़ते हैं। दोस्तों, इसके बारे में एक किस्सा भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। कहा जाता है कि इस शहर पर किसी वक्त में एक राजा राज किया करता था जिसकी एक बेटी थी और उस पर जिन्नों का साया था और फिर उस लड़की को जिन्नों की कैद से एक शहजादे ने छुड़वाया और तब से ही ये शहर हॉन्टेड यानी कि जिन्नों का घर बना हुआ है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, इस सब से हटकर इस जगह पर सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अगर ऐसा कोई भी मुकाम या जगह किसी और मुल्क में मौजूद होती तो उसको टूरिस्ट पॉइंट बना दिया जाता। लेकिन बदकिस्मती से दोस्तों, ये जो जगह पाकिस्तान में मौजूद है इसके बारे में पाकिस्तान के शहरियों को ही नहीं पता। हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम को ऐसी जगहों से भी आगाह किया जाए। यकीनन दोस्तों, ये एक बहुत ही पुरअसरार मुकाम है जहाँ पर कोई भी इंसान जाना ज़रूर चाहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास मौजूद है मोहता पैलेस। दोस्तों, ये जगह कराची में वाक़या है और इस जगह के बारे में बहुत ही ज़्यादा मशहूर किस्से भी बने हुए हैं। और दोस्तों, इस जगह के बारे में मशहूर है कि इस जगह पर बहुत सदियों से जिन्नात का कब्ज़ा है। ये पैलेस 1927 में तमीर किया गया था। कहा जाता है कि इस जगह पर बहुत सी अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि इधर अक्सर ही रात में आवाज़ें सुनाई देती हैं जबकि इधर कोई भी सामने मौजूद नहीं होता और कभी कभी इस पैलेस की रोशनियाँ खुद ब खुद ही जलने और बंद होने लगती हैं। दोस्तों, ये बात किस हद तक ठीक है या इस बात में कितनी सच्चाई मौजूद है ये तो इस मुकाम पर जाकर ही पता लग सकता है। हमारी राय है कि अगर आप इस जगह पर जाना चाहते हैं तो अकेले जाने की कभी भी कोशिश ना कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास मौजूद है पीर मंगू का मज़ार। दोस्तों, ये मज़ार कराची के इलाके मंगू पीर में मौजूद है। दोस्तों, ये इलाका पाकिस्तान और कराची के पुराने इलाकों में से एक है। ये मज़ार पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान, जिन्हें मंगू पीर भी कहा जाता है, उनका है। दोस्तों, इसी मज़ार के साथ एक तालाब भी मौजूद है जो कि बहुत ही पुरअसरार है। दोस्तों, इस तालाब में दर्जनों मगरमच्छ मौजूद हैं। इसे पाकिस्तान में मगरमच्छों का सबसे बड़ा मुकाम भी गिना जाता है। दोस्तों, इन मगरमच्छों की हैरानकुन बात यह है कि लोग इनके पास जाकर इनको अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और हैरानकुन तौर पर इन्होंने आज तक किसी भी इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। कहा जाता है कि ख्वाजा सखी सुल्तान 13वीं सदी में मिस्र से इस जगह पर आए थे। दोस्तों, उस ज़माने में कराची के इस इलाके में चंद गाँव ही मौजूद थे और ख्वाजा सखी सुल्तान ने इस तालाब के साथ रहने का फैसला किया। दोस्तों, उस वक़्त भी इस तालाब के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ मौजूद थे। दोस्तों, इधर सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस जगह पर इतने सारा मगरमच्छ कहां से आए। दोस्तों, इस बारे में बहुत से किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि ये जुएं थी जिनको पीर मंगू ने मगरमच्छ बना दिया, लेकिन साइंसदानों का कुछ और ही ख्याल है। दोस्तों, उनका कहना है कि हज़ारों साल पहले ये तालाब एक सैलाब के नतीजे में बना था और ये मगरमच्छ भी
हजारों साल पुराने हैं और उसी सैलाब के नतीजे में इधर आ पहुंचे थे और उसके बाद आगे उनकी ही नस्लें चल रही हैं। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे हैरानकुन बात एक और भी है कि ये मगरमच्छ हर किस्म का खाना खा लेते हैं। यहाँ तक कि ये मगरमच्छ हलवा तक भी खा लेते हैं और किसी को कुछ भी नहीं कहते। यकीनन ये मुकाम बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास है चुकंदी टॉम्ब या चुकंदी का कब्रिस्तान। दोस्तों ये जगह भी बहुत ही पुरअसरार है। ये कब्रिस्तान कराची से 29-30 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। दोस्तों इस कब्रिस्तान को चुकंदी टॉम्ब या चुकंदी कब्रिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि चुकंदी का मतलब 4 होता है और कब्र के भी 4 कोने होते हैं। इस कब्रिस्तान में पुराने वक्तों के बुजुर्ग राजा वगैरह दफन हैं। लेकिन इस कब्रिस्तान के बारे में ये बात बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि इधर अब जिन्नात का बसेरा है। मुकामी लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर मौजूद कब्रें गर्म होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इनमें से चीखने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। रात के वक्त इस जगह से गुजरने से मना किया जाता है। यकीनन दोस्तों ये मुकाम भी बहुत ही ज़्यादा पुरअसरार है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये थे पाकिस्तान के कुछ हैरान कुन मुकामात जिनके बारे में यकीनन ना तो आप जानते होंगे और ना ही आपने पहले कभी सुना होगा। दोस्तों इसी टॉपिक पर हम और भी वीडियोस बनाएंगे और पाकिस्तान के कुछ और पुरअसरार मुकामात आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप फैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल सके। इस सब के अलावा दोस्तों आपको इनमें से कौन सा मुकाम सबसे ज़्यादा पुरअसरार लगा वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों आप टॉप फैक्ट्स टीवी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।